अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है डीजी खान सीमेंट लिमिटेड यानी कि DGKC। तो DGKC पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझिए। अच्छा जी, तो ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है DGKC का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पर हमें इसमें एक हाई देखने को मिला अराउंड अबाउट 144 रुपीज़ का। ये हाई इसने क्रिएट किया 2021 फरवरी में। तो इस हाई के बाद से लेकर इसके इस लो तक जो कि इसने क्रिएट किया 2023 फरवरी में, ये लो था इसका तकरीबन 40 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ये काफ़ी स्ट्रांग प्रीवियस हिस्ट्री में डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट यहाँ पर जैसे ही इसने ये अपना लो लगाया 40 रुपीज़ का, तो इसी लो को इसने अगेन यहाँ पर जो है वो रिटेस्ट किया, यानी सितंबर 2023 में एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न की यहाँ पर सिचुएशन बनाई। और उसके बाद जब इसने ये हाई अपना ब्रेक किया 58 रुपीज़ वाला, तो तब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि अब जो DGKC में से हमने अपना ओवरऑल एक ट्रेंड कंसीडर करना है वो इसमें से अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 96 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 96 से पहले 83 रुपीज़ का इसमें नेयर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक इसी तरह 63 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और नेयर और मेजर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो 63 के बाद 52.5 का लेवल है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, DGKC के बारे में जो एक डीप ओवरव्यू था प्रीवियस हिस्ट्री का वो वैसे भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले DGKC में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या DGKC ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 65.76 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट दो ही सिनेरियोज उस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था, मैंने कहा था कि अगर आप इसको करंट सिचुएशन पर बाय करते हैं तो पहला जो आपका टारगेट होगा वो 68 का होगा, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही होगी। और अगर ये 68 को ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 76 और फिर 83। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो 62 से इसमें जो है वो बायर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट इन केस अगर 62 से भी बायर्स नहीं आते तो 57 से लाजमी इसमें बायर्स की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और जो TP आपका होगा वो वहीं 68 और 76 का होगा। तो आइए देखते हैं कि DGKC ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 वीक, उसी वीक के अंदर ही यानी कि इसी कैंडल के अंदर ही हम वीडियो बना रहे थे और इसी कैंडल के अंदर ही DGKC ने हमारे दोनों TPs को यानी कि 68 रुपीज़ वाले TP को भी प्लस 76 रुपीज़ वाले TP को भी यहाँ पर विद इन 1 वीक हिट किया। तो मीन्स के DGKC ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 71.70 रुपीज़ के आसपास। और इसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 71 रुपीज़ के लेवल से पहले 75 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, यहाँ पर मैं एक लाइन भी आप लोगों के लिए लगा देता हूँ इस एरिया पर। इस लाइन तक जो कि लेवल है इसका 75 का, इस लाइन तक जो है मैं इसको जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस 75 के लेवल पर आप लोगों ने जो है इसमें से एक्टिविटी देखनी होगी। अगर तो यहाँ से आपको सेल साइड की एक्टिविटी मिलती है तो आप इसको सीधा अगेन 63 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज
अगर ये 63 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, सॉरी 75 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसमें से जो नेक्स्ट हमारा टीपी है वो 83 रुपीज़ का टीपी एक्सपेक्ट करेंगे। 83 रुपीज़ पर प्रीवियस हिस्ट्री में भी इसने डबल टॉप यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर तो 83 रुपीज़ के लेवल से हमें अगेन सेलर्स की एंट्री नज़र आई तो हम इसमें से जो है यहाँ पर 83 के लेवल पर जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। अदरवाइज अगर 83 रुपीज़ का लेवल ये ब्रेक कर देता है इन फ्यूचर, तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा वो 96 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये जो लेवल्स मैं बेसिकली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारी गेम इन लेवल्स पर ही होती है, तो फोकस अपना आप लोग लाजमी इन लेवल्स पर ही रखा करें। अच्छा जी, तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस है वो बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को पता है कि डीजीकेसी का जो इस वक्त एक ओवरऑल हमने ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड कंसिडर करना है। सेकंड, अगर आप इसकी इस बुलिश लेग की फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो ऑलमोस्ट 50% का लेवल जो है वो 63 के राउंड अबाउट आ रहा है, जहां से डीजीकेसी ने जो है वो सपोर्ट ली हुई है। एंड प्लस पॉइंट जो सबसे बड़ा इसमें है कि इस सपोर्ट से यानी कि 63 रुपीज़ वाले सपोर्ट से हमें जो इसमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक और काफ़ी एग्रेसिव है। तो कम से कम 75 तक तो मैं इसको खामख्वा जाता एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। हाँ, 75 पर आपने एक्टिविटी देखनी है, अगर तो ब्रेक हो जाता है तो 83, अदरवाइज 75 से ये अगेन 63 तक भी आ सकता है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला तब ही पॉसिबल होंगे कि अगर ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो पहले फॉलो होता है, 75 तक ये जाता है, फिर अगेन ये 63 तक आता है। अब 63 रुपीज़ के लेवल से आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी देखनी है बाई साइड की। अगर तो आपको यहाँ से मिलती है तो आप अगेन इसमें से 83 रुपीज़ की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, या अगर ये 63 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा या नेक्स्ट एंट्री लेवल होगा वो 52.50 का लेवल होगा। तो 52.5 रुपीज़ के लेवल से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन इसके 63 तक प्लस 83 तक के जाने के। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड मूव जो है वो बनती एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन पर बाय करें 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ, पहला टीपी 75 और सेकंड 83। ठीक इसी तरह वेट करते हैं 75 से अगर आपको सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो यहाँ पर इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं और वेट भी कर सकते हैं 63 तक के आने का। यहाँ पर आप इसको सेकंड सिनेरियो में जो है वो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 2 to 3 रुपीज़ डाउन, पहला टीपी अगेन 75 और सेकंड 83, और इसी तरह 63 का आपका एसएल अगर हिट हो जाता है तो 52.50 पर आप इसको ह्यूज क्वांटिटी के साथ बाय करेंगे फॉर टारगेट 63 एंड देन 75 और फिर 83। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस डीजीकेसी शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को जिस खूबसूरती से डीजीकेसी ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।